ओके सर। नमस्कार सभी जाट भाई बहनों को। जैसा कि आप जानते हैं कि जाटों की एक डायरेक्टरी बन चुकी है और कुछ और भी नाम आ रहे हैं काफ़ी हमारे, जिसके अंदर जाट भाइयों के नाम, पते, फ़ोन नंबर या जिस गांव से वो बिलोंग करते हैं, क्या व्यवसाय करते हैं, पूरा विवरण है। यदि उसको आप मंगाना चाहें तो हमें लिख सकते हैं। और भी यदि किसी प्रकार कोई जानकारी हो, कोई भाई रह गया हो तो हमें कमेंट अवश्य करें। और देखिए भाई, ये हिस्ट्री है। ये हिस्ट्री आप सब लोग जो हमें प्रोवाइड करते हो, कुछ लिखित सोर्स, कुछ बुक्स, उन सब के अंदर स्टडी करके हम ये बनाते हैं। उसमें कोई कमी रहेगी उसके लिए क्षमा करें। आज हम आपको दशाण दसपुरिया जाट गोत्र की हिस्ट्री लेके आए हैं। रामायण के किष्किंधा कांड के संदर्भ 41 में इस बात का वर्णन मिलता है कि सीता जी की खोज में जब राम थे और इस संदर्भ में सुग्रीव की मदद मांगने गए तो सुग्रीव ने अपनी वानर सेना का एक दल जो था सीता माता की खोज के लिए दक्षिण की ओर भेजा था, जिसके संबंध में रामायण में लोग मिलता है कि वानर सेना दक्षिण में दक्षिणाण अर्थात विदर्भ आदि देशों में गए थे। महाभारत सभा पर्व तथा भीष्म पर्व में भी दशाण राज्य का उल्लेख मिलता है तथा सभा पर्व तथा भीष्म पर्व से ये जानकारी मिलती है कि महाभारत काल में दशाण दसपुरिया गोत्र के 2 जनपद थे। अर्थात यहाँ बिल्कुल क्लियर कि 2 किंगडम, देयर आर 2 किंगडम्स इन द नेम ऑफ दशाण। फर्स्ट वाज मत्स्य एंड सेकंड वाज दशाण। अब मत्स्य तो यही है जो अलवर के पास है, और ये दशाण जो है साउथ में बताते हैं भाई। राजसु यज्ञ के दशाण नरेश ने युधिष्ठिर को फाड़ दिया था युद्ध जीतने के पश्चात, और पांडवों की दिग्विजय के अवसर पर भीमसेन ने विदेह राज्य को जीता तथा उसके बाद दशाण राज्य में मिला लिया था। मतलब एक ट्रीटी थी युधिष्ठिर के बीच में और दशाण राजा के बीच में, जिसकी मदद से भीम ने जिसकी मदद की और उसके जो अपोजिट राज्य थे दशाण के, उसको हरा के, जिसका नाम था दिग्विजय, और उसको जो है अपने दशाण प्रांत में मिला लिया था। ये वर्णन मिलता है। साथ ही महाभारत युद्ध में इस दशाण दसपुनिया गोत्र के 2 जनपद भी दिखाए जाते हैं। महाभारत में जो बाइफर्केशन था पांडवों और कौरवों के बीच में, तो उनमें कौन से राजा ने कहाँ से युद्ध किया, किससे मिला, इस वजह से मत्स्य जनपद, दशाण जनपद पांडवों की तरफ से और मत्स्य जनपद एक जो था वो कौरवों की तरफ से युद्ध में पार्ट लिया था। यहाँ भी इनका वर्णन मिलता है। आज के समय में इस गोत्र के लोगों को जाट समुदाय जो है, अच्छा देखिए यहाँ एक चीज़ अलग मिलती है। मोस्टली जो जाट गोत्र है 90% हम मानते हैं, 90% वो नॉर्थ इंडिया में सेटल्ड है। अर्थात हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, मतलब इस एरिया में। लेकिन ये जो गोत्र है ये साउथ इंडिया में, देखो भाई साहब, इस समय इस गोत्र के लोग जाट समुदाय दसपुनिया और दशा गोत्र के नाम से संबंधित है। मतलब जो दसपुनिया है ये भी 2 गोत्रों के अंदर आगे बाइफरगेट हो गया, दशा और दसपुनिया। ये दशाण गोत्र अर्थात दशाण वंश की ही शाखा है। अच्छा यहाँ एक चीज़ मिलती है कि ये जो शाखा है यादवों में भी है। अब कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके कुछ तथ्य हमें नहीं मिले, लेकिन ये निश्चित है कि इसकी यादवों में मिल रही है। इस जाट गोत्र का मुख्य जो विस्तार है वो मध्य भारत के आसपास है, मंदसौर, उज्जैन के आसपास ज़्यादा है, मतलब नॉर्थ में नहीं हमारे। देखिए यहाँ बिहार का जो औरंगाबाद जिला है, मैथा गांव इस गोत्र का भाई। देखो बिहार कहाँ तक इनका है। गया जिले में टीकरी गांव, मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर, बर्मन कला, दबूघाट, कपूरी, नरसिंहपुर, भोपाल में जो भोपालगिरी, ग्वालियर में सिहावरी, दतिया क्षेत्र में बर्तना दतिया।
तो ये भाई गांव के नाम थे या जहाँ हमारे भाई निवास करते हैं वो। इसमें हमें किसी जाट भाई का नाम नहीं मिला अब तक, किसी के उसमें हो तो भेजें। फिर भाई आपसे एक बात का निवेदन करते हुए कृपया इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जाट भाइयों के पास पहुंच सके। इसी के साथ जय जाट, धन्यवाद।